2024 की सबसे बड़ी लड़ाई यानी लोकसभा चुनाव अपनी समापन की ओर बढ़ चला है। आज अंतिम चरण का मतदान देश भर में जारी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में आज सुबह से ही 2 घंटे से लगभग लोग वहां पर कतारों में लगकर वोट डाल रहे हैं और जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वोटर्स में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों से लगातार ये अपील कर रहा है कि आप भी लोकसभा चुनाव के इस पर्व में, इस फेस्टिवल में हिस्सा जरूर बनिए। और आज एक बनारस पर भी सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें इस लिहाज से है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर पिछले 2 घंटे से मतदान जारी है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आज 7वें फेज की वोटिंग हो रही है और इसी के साथ आज लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो जाएगा। फिर नतीजों का इंतजार रहेगा। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। देश भर से जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर अलग अलग जगहों से झारखंड की तस्वीर आपके सामने, उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने, पश्चिम बंगाल से लेकर अलग अलग जगहों पर लोकसभा चुनाव में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बिलासपुर में आप देखिए जेपी नड्डा जब नजर आए, निशिकांत दुबे नजर आए थे। गोड्डा में, बलिया उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अरविंद राजभर को आप देख सकते हैं। देवाश्री चौधरी कोलकाता में नजर आई और गोरखपुर में रवि किशन को आपने देखा। वाराणसी की तस्वीर अजय राय वहां पर जब नजर आए थे, वो अजय राय जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वहां पर ताल ठोक रहे हैं। पूजा पाठ चल रहा है, भगवान से आशीर्वाद लेने की कोशिश कि हम जीतें, जनता का आशीर्वाद हमें मिले। लेकिन होगा क्या, इसके लिए आपको 4 तारीख का इंतजार तो करना है। लेकिन आज एग्जिट पोल जरूर देखिएगा एबीपी न्यूज पर, क्योंकि संकेतों के बड़े मायने मतलब होते हैं। आपको एक इशारा मिल जाएगा कि होने वाला क्या है, 2024 में क्या मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने तमाम तस्वीरें और आज सुबह से लगातार ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो की हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या खास, क्या आम, तमाम वीआईपी लोग हों, उनकी तस्वीरें जब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ में लगातार एबीपी न्यूज की अपने दर्शकों से अपील कि आपके इलाके में भी लोकसभा का चुनाव अगर आज हो रहा है, वहां पहुंचिए, पोलिंग बूथ पर और वोट जरूर डालिए। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने गाना गाते हुए विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया और कहा, विपक्ष में भूत प्रेत का वास है। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद और इस बार के प्रत्याशी रवि किशन हमारे साथ मौजूद हैं। रवि भाई, माहौल क्या है? माहौल बम है, रामराज्य है। रामराज्य और विराट होगा, तेजमय होगा। मौसम देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं और मेरा भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, इफ बट डाउट रखना ही नहीं चाहिए। ये देश की जनता की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, मातृशक्ति की आवाज़ है, एक एक बेटियों की आवाज़ है, एक एक वृद्धा की आवाज़ है, एक एक वृद्ध की आवाज़ है। युवा जितना फर्स्ट टाइम वोटर है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को। मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया, क्या वजह लग रही है? साधना में जैसे लीन हुए और ये प्रधानमंत्री निस्वार्थ संत, वो लीन जहाँ होते हैं वहाँ पूरा माहौल ही बदल देते हैं। प्रधानमंत्री की साधना ने मौसम बढ़िया कर दिया। ये देखिए पूरी शक्तियाँ लग जाती हैं ना उनको, साधक देखते हुए सब लोग पूजा पाठ में लीन हो गए। वो जब प्रधानमंत्री जी सही दिशा दिखा रहे हैं, देश उसी रास्ते पे चल रहा है जैसे वो दिखा रहे हैं। तो सवाल खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री की साधना। वो सब देखो, भूत पिशाच प्रेत आत्माएं होती हैं, वो बौराती है। जब भी उनको भगवा दिखा दो, ओम दिखा दो, मंदिर की घंटियाँ बता दो, तो अभी भी किसी भी आत्मा, बुरी आत्मा को आपको भगवा रंग, ओम, कंठी, रुद्राक्ष, त्रिशूल दिखा दोगे, वो छटपटाएगा। गठबंधन वाले आज बैठक कर रहे हैं इंडिया अलायंस के, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारा तय है और हम सीट की जीत जीते, पूरा सब ट्वीट कर दिए दुनिया में। आज पेड़ पे लोग सब उल्टा लटक के बैठक करे, तब लोग ये ना नोचा नोची होगा, शाम तक सब एक दूसरे का बाल खींचेंगे। देखिए सवाल जवाब हो गया। अब रवि किशन स्टाइल में जरा थोड़ा कुछ आज सुना दे। एबीपी न्यूज के क्या बोलेगी भला, ये कौन गाना बोले, अरे आही करता विरोधी। तो फिर लोग पूछा ताड़न काहे वो सब लोगन कितना पीड़ा होता, भगवा धारण करना तो सब काहे बौराए लगना प्रेतात्मा लोग, जितना विरोधी प्रेतात्मा है। तो कहा कि तुम भी मोदी, हम भी मोदी, मोदी मोदी, सब में मोदी। तो यही चल रहा है। कंगना रनौत राजनीति की दुनिया में किस्मत आजमा रही हैं। अब तक आपने उनको सुनहरे पर्दे पर देखा था। मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। अब हमारे सहयोगी भी जैनेंद्र वहां पर मौजूद हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। माहौल क्या है मंडी में हम आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, अलग अलग राज्यों की बात करेंगे, हर तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जैनेंद्र, आज की सुबह
मंडी में अगर लोगों से आपकी बातचीत हुई हो, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं तो इस वक्त मंडी की जो सीट है भामला गांव में हूं, जो कंगना रनौत की सीट है, कंगना रनौत का गांव है, माफ करिए। और इस वक्त वो अपने बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंची हैं और एक आम वोटर की तरह कतार में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। तस्वीरों में आप कंगना रनौत को देख सकते हैं, हिमाचली टोपी पहने हुई हैं और वो पहले वो इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर वोटरों ने ही कहा, जो कि उनके गांव के ही लोग हैं, कि आप आगे जाइए और आप पहले वोट कराइए। तो कंगना रनौत अब अंदर जा रही हैं मतदान करने के लिए। फिल्मी जो पारी है, फिल्मी जीवन सुपर हिट रहा है कंगना का, और यही बड़ी वजह है कि उन्हें इस बार बीजेपी ने मंडी से चुनाव लड़ाया है और टिकट दिया है। उनके सामने विक्रमादित्य सिंह हैं, जो सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, और प्रतिभा सिंह, जो हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। मंडी सीट पर 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उपचुनाव में प्रतिभा सिंह यहां से सांसद बनी और फिलहाल प्रतिभा सिंह ही सांसद हैं। उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और कंगना और विक्रमादित्य दोनों युवा नेता हैं। दोनों के बीच बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। फिलहाल कंगना रनौत जो है वो बिल्कुल भी मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं कर रही है, सिर्फ मुस्कुराते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। लेकिन मेरे साथ उनकी मां है अखिलेश, और हम चाहेंगे कि उनकी मां से हम बात करें। माता जी, बिटिया के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ा दिन है और बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, और अपनी जनता के लिए बहुत ही एक विश्वसनीय है, और हम हमारे पूरी जनता के लिए एक सौभाग्य वाला दिन है। इनके लिए किस तरह की खास मेहनत की आप लोगों ने, और अभिनेत्री कंगना और नेता कंगना में क्या फर्क मां ने महसूस किया? बहुत फर्क है। अब लोगों की सेवा करेगी, तो उस वक्त तो उसने मीडिया उसमें बॉलीवुड में काम किया। अब ये यहीं रहेंगे, आप लोगों के साथ ही रहेंगे, सेवा करेंगे पूरा चाहे जीते या हारे तब भी करेंगे, या जीतने के पूरे टाइम से? नहीं, हर टाइम। ठीक है। मेरे साथ कंगना की भाभी भी हैं। मैडम, अपना नाम आप बताएंगी, और आज वोटिंग का दिन है, परिवार में किस तरह के इमोशंस हैं? हम लोग बहुत खुश। ठीक है, तो कंगना के बूथ पर पहुंचने की वजह से थोड़ी गहमा-गहमी, थोड़ी नहीं बल्कि ज्यादा गहमा-गहमी बढ़ गई है। यहाँ पर सुबह से ही 6 बजे से हम लोग मौजूद हैं, और मतदान शुरू होने के 1 घंटे पहले से यहाँ पर लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। वोटिंग थोड़ी धीमी हो रही है, और यही वजह है कि कंगना पहुंची है। काफी संख्या में मतदाता जो है वो मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं, और तो मीडिया व कर्मियों की संख्या भी ज्यादा है। तो इन सबके बीच कंगना रनौत अब वोट डालने के लिए अंदर चली गई हैं, और उनके साथ उनका परिवार, खासतौर पर और भाभी जो है वो साथ में मतदान करने के लिए पहुंची हैं। और फिलहाल कंगना रनौत बूथ के अंदर है। देखना यही है, कंगना ने अपने लिए बहुत सारी सुपरहिट भूमिकाएं चुनी हैं, लेकिन इस बार जो वो भूमिका चाहती हैं उसमें चयन उन्हें नहीं करना, चयन जनता को करना है कि क्या वो ये भूमिका, सांसद की भूमिका, मंडी की जनता कंगना को देना चाहती है या नहीं, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन कंगना के इस सीट से लड़ने से और उनके सामने विक्रमादित्य सिंह जैसे कदावर नेता के लड़ने से इस सीट पर लड़ाई काफी कांटे का है, और इस सीट पर सबकी नजरें हैं। अखिलेश, फिलहाल हम देख रहे हैं कि कंगना रनौत जो है वो पोलिंग सेंटर के अंदर चली गई हैं, बूथ के अंदर चली गई हैं, और अब से कुछ देर में वो मतदान करके निकलेंगी। कंगना ने प्रचार तो खूब किया उनके लिए, प्रचार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कंगना रनौत जब अंदर पहुंची हैं, वहां पर जो अधिकारी होते हैं पोलिंग बूथ के अंदर, उनसे उन्होंने अपनी पर्ची के मिलान के बाद अब वो वोट डालने के लिए जाएंगी। वहां पर ईवीएम मशीन में जब वो बटन दबाएंगी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मंडी में दरअसल एक गांव है जहां की वोटर हैं, खुद मतदाता है कंगना रनौत, और यहीं पर पहुंची हैं वोट डालने के लिए, दस्तखत करते हुए वहां पर, और उसके बाद वो वोट डालेंगी। जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं इस चुनावी प्रक्रिया में, उसका निर्वहन करने के बाद कंगना रनौत अब वोट डालने के बाद वहां से बाहर निकलेंगी। ये पोलिंग स्टेशन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये देखिए विक्ट्री साइन दिखाती हुई नजर आ रही है वोट डालने के बाद। ईवीएम का बटन दबा दिया उन्होंने, और उसके बाद जो स्याही लगी हुई उंगली होती है वो वहां पर मौजूद, उन्होंने मीडिया कर्मियों को वो उंगली दिखाई, और उसके बाद अब वहां से रवाना होती हुई नजर आ रही हैं कंगना रनौत। ये तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश में जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है उसी के अंतर्गत आने वाले एक गांव की देख रहे हैं, जहां पर कंगना रनौत भी वहां पर वोटर हैं। मतदाता सूची में उनका भी नाम, और वोट डालने के लिए जब आज सुबह पहुंची थी उस दौरान की तस्वीर। ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए कंगना वहां से रवाना हो रही है। जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है।
हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू, और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं, और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है, और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा, और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष पर सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें बीजेपी जीतेगी, ये दावा कंगना रनौत ने किया। और वोट डालने के बाद जब बाहर आई तो उनका यह कहना कि हिमाचल प्रदेश में मोदी जी की लहर है। विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके सामने है, हालांकि कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन कंगना रनौत का यह दावा कि आसानी से वो चुनाव जीत जाएंगी और हिमाचल की 4 सीटें बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत, जिन्हें फिल्मी पर्दे पर अभी तक आपने देखा था, अब राजनीति के मैदान में। देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में आज आखिरी दौर का मतदान जारी है, यानी आज मतदान के बाद, वोटिंग के बाद ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, फिर नतीजों का इंतजार रहेगा। बिहार में भी आज 8 लोकसभा क्षेत्रों में इस वक्त लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन्हीं में से एक लोकसभा क्षेत्र है काराकाट। हमारे सहयोगी विवेक वहां पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। विवेक, आज सुबह वहां तस्वीर क्या नजर आ रही है? कुछ वोटर से भी अगर आप बात कर पाएं। बहुत ही उलझी हुई तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पर अखिलेश। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। पवन सिंह ने आकर यहाँ की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प बना दी है। बात यह है कि यहाँ पर जातीय समीकरण काफी काम कर रहे हैं। CPI-ML के जो राजाराम कुशवाहा हैं वो भी अपना दम भर रहे हैं, और पवन सिंह ऐसे प्रत्याशी हैं कि जब से वो काराकाट आए और जब से उन्होंने काराकाट में अपना प्रचार शुरू किया है, वो उनकी लोकप्रियता पहले से तो थी, लेकिन चुनावी लोकप्रियता वो धीरे धीरे बढ़ी है। लेकिन बात यह है कि मामला यहाँ पर जातीय समीकरण में आकर अटक जाता है और वहां पर आकर फंस जाता है, क्योंकि जो यादव वोटर्स हैं वो जाएंगे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं CPI-ML के, यहाँ पर राजाराम कुशवाहा उनकी ओर, और कुशवाहा वोट बट गया है, क्योंकि यहाँ जो उपेंद्र कुशवाहा थे और ये जो राजाराम कुशवाहा है, इन दोनों में बट गया है, और राजपूत वोटर्स जो जातीय समीकरण होता है वो पवन सिंह को वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मामला जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको कहूंगा, एक मेरे साथ 95 साल की वोटर हैं, मैं जरा उनके पास आपको लिए चलता हूं, और वो अभी आई है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है, एक और देखने वाली बात है, आप देख रहे हैं कि पसीना हो रहा है, क्योंकि गर्मी में ना लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। वोट देने आई है दादी आप? हाँ। कितना साल उम्र हो गया? अब उम्र हमारा बूढ़ा आदमी कितना भाई, डॉक्टर से पूछा कितना होई तब? 95 साल। 95 साल की वोटर है, वोट दे देनी अपने? हाँ। और कौन मुद्दा पर वोट दिया? क्या दिक्कत बा इलाका में? हमरा तो दिक्कत ना कुछ भाई। कोनो दिक्कत नहीं है। 95 साल की वोटर है मेरे साथ, वो अपना वोट दे, उंगली दिखा देता है सर, उंगली वोट वाला। ये 95 साल की वोटर हैं और वो यहाँ पर वोट करने आई हैं। आप देखेंगे एक लंबी कतार है, यहाँ जितने भी बूथ लगे हुए हैं वहाँ वोटर्स हैं। लोगों की समस्या ये है कि तबीयत भी खराब हो जा रही है। एक जो वोटिंग करने के लिए आई थी महिला, उनकी तबीयत खराब होगी, वो चली गई। तो इस तरीके से उत्साह तो है
और अगर हम यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि करीब यादव और यहाँ पर जो कुर्मी कोयरी जाति के लोग हैं ये भी काफी निर्णायक भूमिका में होंगे। बिल्कुल जब विवेक, 4 ये तारीख बहुत को बड़ी रिजल्ट सच्चाई सामने है, खास आएगा। तौर पर जिसे हम काउ बेल्ट कहते हैं। आखिरकार जो मतदान होता है वो जाति के इर्द गिर्द ही चीजें सिमटती नजर आती हैं। जहानाबाद में वोट की अहमियत और लोकतंत्र की खूबसूरती का अद्भुत नजारा दिखा है। यहाँ डीएम अलंकृता पांडे पोलिंग बूथ पर पहुंची 90 साल की बुजुर्ग महिला को सहारा देती हुई नजर आई। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बहुत जरूरी है कि तमाम जो बड़े सरकारी अधिकारी हैं या चुनाव से जुड़े अधिकारी हैं ढंग से मतदान संपन्न करवाएं। सभी जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान शुरू हो गया है और अभी तक बहुत बढ़िया, जैसे कि आप देख रहे हैं सब जगह लंबी लंबी लाइनें हैं और हर कैटेगरी के मतदाता, वृद्धजन, दिव्यांगजन, पुरुष, महिला उत्साहित हैं अपने लोकतंत्र के त्योहार में भागीदार बनने के लिए। जहाँ जहाँ पर भी ईवीएम के खराब होने की या कुछ एरर आने की खबर आ रही है, तुरंत वहाँ पर सेक्टर और जो क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो जा करके उसको सुधार कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और हमारा मतदान प्रतिशत मैक्सिमम हो। रविशंकर प्रसाद को आप देखिए वोट डालने के लिए जब मतदान केंद्र पर वो पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के पटना साहिब से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं और देखिए जब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं उस दौरान की तस्वीर, उनके साथ उनके परिवार के लोग भी नजर आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर। बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद बिहार में पटना साहिब जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से खुद वो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, किस्मत एक बार फिर से आजमा रहे हैं। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार काजल निषाद ने जीत के दावे के साथ कैसे रवि किशन पर तीखा तंज किया वो अब हम आपको दिखा देते हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मतदान के लिए निकल रही हैं। क्या कहेंगी, आज मौसम बड़ा खुशनुमा है, किसके लिए? हमारे लिए है, आज हमारा जन्मदिन है। अच्छा, तो हमको आशीर्वाद के पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो काजल। धन्यवाद धन्यवाद। आशीर्वाद के रूप में सब साइकिल का बटन दबाकर वोट दे रहे हैं जी। जाति समीकरण कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन अपने फेवर में किए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं, भाजपा पूरा जोर लगाए हुए गोरखपुर में। ऐसे में कितनी मुश्किल लड़ाई देखती हैं? कोई मुश्किल नहीं है, लड़ाई तो यहाँ है ही नहीं है। वे बाहरी है, माननीय सांसद जी जो प्रत्याशी बनकर आए हैं दोबारा, वे बाहरी है, जौनपुर के हैं। मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। वो फिल्मों में बहुरिया बनते हैं और मैं तो यहाँ की रहवासी हूँ, क्षेत्र में लगातार चल रही हूँ। चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं हमेशा जनता के बीच में रही हूँ और लगातार चलती रहती हूँ। तो जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये मेरी जनता का चुनाव है। जनता लड़ रही है, जनता जीत रही है। सब वोट दे रहे हैं, आप कह रही हैं, आपका दावा है प्रधानमंत्री इस वक्त जो है साधना कर रहे हैं। वो रवि किशन का ये कहना है कि जो चुनाव है आखिरी चरण का, वो पूरा का पूरा उनकी साधना और तपस्या का जो है फल देगा। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है इस बार। रवि किशन जी तो कहते हैं कि हम हिमालय चले जाएंगे, हमको डर लग रहा है, हम साधु बन जाएंगे। जब साधुए बनना था, हिमालय जाना था, तो वोट काहे मांग रहे हैं? जनता क्या हिमालय में आएगी अपनी समस्या लेकर? कहाँ खोजेगी आपको, आप साधु बन जाएंगे तो? कांग्रेस आज एक बड़ी बैठक कर रहा है, इंडिया अलायंस की पूरी बैठक है और कांग्रेस पहले ही जीत का दावा कर चुका है। कितनी महत्वपूर्ण आप मानती हैं ये बैठक? बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात भी सच है, सत्य बात है। इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। अनुराग ठाकुर जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी आजातिका ने, सुनिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस वक्त एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। आपने वोटिंग कर दी है, एक बार स्याही ज़रूर दिखाइए हमारे दर्शकों को। आपका देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में स्वागत। मैंने कर दिया है मतदान, आप भी करिए मतदान और करिए योगदान। लोकतंत्र के पर्व में इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता। पिछले 6 चरणों के अगर हमें तोड़ने हैं रिकॉर्ड, करना है रिकॉर्ड मतदान, तो आइए देखिए हमारे यहाँ कितनी लंबी कतारें हैं, लोगों में भारी उत्साह है। बड़ी बड़ी टोलियों में 6-6 बहनें साथ में इकट्ठी वोट करने आ रही हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि आप इसको एक पर्व की तरह मना रहे हैं। जोश है, लोगों में उत्साह है। सर 4 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और साथ ही साथ उपचुनाव 6 सीटों पर हो रहे हैं। क्या कहें कि चौका और छक्का लगाने के लिए रेडी हैं, पूरे आश्वस्त हैं? चौका भी लगाएंगे और छक्का भी लगाएंगे क्योंकि जनता है तैयार।
आपके पिताजी से भी हम लोग बात कर रहे थे, सर ने भी बहुत सारी पंचलाइंस हमें दी है। उनका कहना है कि राहुल गांधी हो या फिर पूरा का पूरा विपक्ष हो, जो अब तक दिखाई नहीं दिया है, वो अब ये सारे सवाल कर रहा है और सवाल उठा रहा है 400 पार के आंकड़े पर। आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं और कहाँ तक छू पाएंगे जो गोल सेट किया है आपने? 2014 में कहते थे भारतीय जनता पार्टी 150 पार नहीं करेगी, हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में कहते थे अब तो बस 170-180 से ऊपर नहीं जाएंगे, हम 303 गए। अब ये खुद ही विपक्ष हमें 250 कहता है, तो आप समझ लीजिए 400 पार। जितना उन्होंने बोला है उससे ज़्यादा ही गए हैं हर बार। निश्चित तौर पर अगर वो डिस्काउंट करके इतना लगाते हैं तो हमें जनता आशीर्वाद उससे ज़्यादा देती है। प्रधानमंत्री की हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में नजर आ रहे हैं तमिलनाडु में, जिसका बहुत तंज कर रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं। उस तंज का आप क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की वो फोटोग्राफ से हमें प्रेरणा देती है कि हमारी विरासत क्या है, हम उससे क्या सीख सकते हैं और दुनिया को क्या दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को योग दिया, अब आयुर्वेद और हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाया है। अब हमारे ध्यान हो, बाकी सब हो, रामायण उत्सव हम दुनिया भर में करने वाले हैं। ये हिंदुस्तान की विरासत है, हमें तो इसको आगे बढ़ाना है। और मैं ये कहूँगा, इस पर किसी को टीका टिप्पणी या विरोध नहीं करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो मंदिर जाओ तो विरोध करेंगे, ईवीएम का विरोध करेंगे। हालांकि मंदिर जाने की अभी हमने तस्वीरें प्रियंका गांधी जी की भी देखी हिमाचल प्रदेश। मैं वही कहता हूँ, वो विरोध करेंगे। जब मोदी जी जाएंगे काशी विश्वनाथ तो कहेंगे, मोदी जी जाएंगे केदारनाथ और वहाँ पे अगर ध्यान लगाएंगे तो विरोध करेंगे। अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन लगातार भूखे पेट रहते हैं और अपने आप को जो कोई सिद्ध योगी कर सकता है उस तरह से उन्होंने वो सारा किया, तो उसका भी विपक्ष उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। अरे भाई, आप सीखिए कुछ, इससे तो सीखने की जरूरत है। आंकड़े अभी उपलब्ध हो रहे हैं। सुबह 9 बजे तक जो लोगों ने मतदान किया है, 7वें फेज में सुबह 9 बजे तक 11.31% लोगों ने मतदान में हिस्सा ले लिया है। उत्तर प्रदेश में 13% मतदान की सूचना मिल रही है और बिहार में 11%, जबकि हिमाचल प्रदेश में तेज वोटिंग है, 14% वहां पर मतदाता वोट डाल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 13% और पंजाब में 10% मतदान हुआ है। गवर्नमेंट और 4 जून एंड एनडीए is going soon. जैसे जी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए बैठक है कि एकजुट रहे इंडिया गठबंधन। अरे आप छोड़िए अभी सबके चर्चा, आज लोकतंत्र है, बैठक के बाद इधर से बोलना है। और जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी लाई है, बढ़ाई है, उनके खिलाफ वोट का चोट करें और घर से निकले। देखिए, ये देश को बनाने का चुनाव है और इस लोकतंत्र के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं भागीदार बने वोट दे करके, यही हम लोगों की इच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ध्यान में मग्न हैं। ये आप देख रहे हैं विवेकानंद शिला जो है कन्याकुमारी में, वहां पर ध्यान में मग्न प्रधानमंत्री मोदी पूरी तल्लीनता के साथ साधना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये तप 400 पार का जो विजय रथ है उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कन्याकुमारी की तस्वीर, विवेकानंद रॉक वहां पर जहां पर प्रधानमंत्री ध्यानमग्न है।